हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने डिस्कस किया था कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन, वो हमारी क्लास 1 थी। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस इन क्लास 2 में। कुछ क्वेश्चन हमने nth टर्म निकालने के डिस्कस किए थे और उसी को कंटिन्यू करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम ऑफ एपी। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से 20th टर्म पूछा है। देखो, इधर से अगर पूछता 20th टर्म तो बहुत इजीली कर देते। a प्लस 19d, a है 3 और d है 5, 8 माइनस 3 5, आंसर आ जाता। बट लास्ट से निकालना है, इस साइड से निकालना है। तो लास्ट से निकालने के लिए एक तरीका ये है कि पहले हम 20th टर्म निकालेंगे, फिर लास्ट टर्म से माइनस करिए। एक मेथड इसका है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उससे नहीं करना है। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या है कि हमें इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तब ये जो 253 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा। देखो कैसे, तो पहले लिखेंगे 253। अच्छा, यहां पे देखो 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो यहां भी इससे पहले आया होगा 248 आया होगा। इसका मतलब 253 आएगा, 248 आएगा, डैश 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 टिल द 8 एंड 3। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे ये बन गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म बन गया 253 और कॉमन डिफरेंस बन गया 248 माइनस 253 माइनस 5। अब एक्चुअली में इधर से हमें बताना है 20th टर्म। तो इस एपी का इधर से 20th टर्म, इस एपी का लास्ट 20th टर्म हो जाएगा। तो 20th टर्म विल बी a प्लस 19d। और a की वैल्यू कितनी है? 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5। 19 इंटू 5, this is 253 minus 95. So if you subtract, you will get 8 5 158 means 20th term क्या आ गया आंसर? 158. This is the answer. Now see the question number 2. ये क्वेश्चन नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन क्या है? इफ द नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n-2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब ये 3 टर्म्स एपी में दिए हुए हैं और n की वैल्यू पूछा है। तो देखो, अगर हम एपी की बात करें, जैसे ये सीरीज है, ये एपी में है, तो अगर एपी में है तो इन दोनों का डिफरेंस 3 होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या 3 होगा। तो एपी में अगर कोई सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस एंड थर्ड माइनस सेकंड का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। यही वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगा दें, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 4n-1 माइनस n-2 इक्वल टू 5n-2 माइनस 4n-1। तो यह आ जाएगा 4n-1 माइनस n प्लस 2 और ये हो जाएगा 5n-2 माइनस 4n प्लस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4n-n 3n और 2 - 1 1, 5n-4n दिस इज n, माइनस 2 प्लस 1 दिस इज माइनस n। सो n को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, तो दिस विल बी 5n-4n दिस इज n, माइनस 2 प्लस 1 दिस इज माइनस 1 एंड 2 - 1 दिस इज 1। तो इधर ले आएंगे, 3n माइनस n इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। तो हो जाएगा 2n इक्वल टू माइनस 2। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या बचेगी? माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि सम ऑफ एपी पे बेस्ड है। इस किसी भी एपी का कैसे हम लोग सम निकालेंगे। अभी तक हम लोग नॉर्मली nth टर्म निकाल रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे। अब हम लोग देखेंगे किसी भी एपी का सम कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये एपी है 2 7 12, इस एपी को 10 टर्म का सम निकालना है। मतलब टोटल इसके 10 टर्म लिखने हैं और उसका सम निकालना है।
तो इसका निकालने का बहुत ही आसान सा मेथड है। देखो ये एपी का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या है, ए है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2 5 है और टोटल कितने टर्म है 10 टर्म है, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो ये डेटा हमको प्रोवाइडेड है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता चल गई। अब हमें इसका सम निकालना है। तो ध्यान रखना किसी भी एपी का सम का जो फार्मूला होता है, एपी का समझ लेते हैं। अगर कोई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एपी की हम बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी नॉट इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली ए प्लस टी, ए प्लस 2d टिल ए प्लस एन माइनस 1 इन डी, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो अगर इसका हम सम निकालें तो इसका सम का बहुत ही सिंपल सा मामला होता है, दैट इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म एंड d है कॉमन डिफरेंस। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, इसको लास्ट टर्म बोलेंगे या फिर nth टर्म बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो दो फॉर्मूले नॉर्मली सम के होते हैं और इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अब इस क्वेश्चन में देखो a दिया है, d दिया है, n दिया है, तो इसमें लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें और Sn की वैल्यू निकाल लें। तो सम ऑफ 10 टर्म इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 by 2 और 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, तो 10 by 2 5, 4 प्लस 9 इंटू 5 45, तो 5 इंटू दिस इज हाउ मच 49, 5 9 जो 45, तो आंसर आएगा 245। तो सम ऑफ 10 टर्म इज 245 is the answer of this question. Now see the next question. अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है ये सीरीज लिखी हुई है, इसमें 34, 32, 30 और लास्ट टर्म दिया है यहाँ पे 10। अब ये 10th टर्म नंबर ऑफ टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म क्या है 10 है और फर्स्ट टर्म क्या है 34। इस एपी का हमें पूछा है क्या सम पूछा है। तो देखो इसमें से हम दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं, दोनों हम यूज कर सकते हैं। देखो इसमें हमें फॉर्मूले अगर यूज करना है तो हमें n चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और d चाहिए। इसके लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म। देखो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, लेकिन n नहीं पता है और n की जरूरत तो यहाँ पे भी है, तो n इससे हमें निकालना पड़ेगा। तो n निकालने का सबसे इजी मेथड यही है कि हमें nth टर्म पता होना चाहिए और nth टर्म या लास्ट टर्म ऑलरेडी हमें पता है 10, तो an की वैल्यू पता है 10 और तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब a की वैल्यू यहां पे रख दे, d की वैल्यू रख दे और n निकाल ले। तो a है 34 और d है 32 माइनस 34, इट इज माइनस 2 10। 34 को उधर ले जाए तो माइनस 2 n माइनस 1 10 माइनस 34, so this is minus 2 n minus 1, 10 minus 34 is minus 24, 10 minus 1 equals to minus 24 by minus 2, so it will be 12, 10 minus 1 is 12, 10 is 12 plus 1, n is 13। मतलब ये आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स आ गए कितने 13। मतलब इस एपी में 34 से काउंट करो अगर 10 तक जाओगे तो टोटल 13 टर्म हमको मिलेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है इसका सम बताना है। तो अब हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों हम इतना कॉम्प्लिकेटेड करें, 2a करें प्लस n माइनस 1 इंटू डी करें, सिंपल ये लगा दो फॉर्मूला ना। तो Sn इक्वल टू n की वैल्यू है 13 by 2, फर्स्ट टर्म है 34 और लास्ट टर्म है कितना 10, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म।
तो 13/2 इंटू 34 प्लस 10 44, तो इसे 2 से कट जाएगा। तो इफ यू मल्टीप्लाई 286, तो सम ऑफ n मतलब कितने टर्म है, टोटल 13 टर्म है ना, तो 13 टर्म का सम कितना आ गया, 286 इज द आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसमें ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दिया है 8, nth टर्म दिया है 62 और सम ऑफ n टर्म दिया है 210 और पूछा है n की वैल्यू और d की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का आएगा, 3 या 4 मार्क्स का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे n और d दो वेरिएबल हमें निकालने हैं, तो और दो इक्वेशन भी बन जाएंगी। अगर हम an को यूज कर लें और sn को यूज कर लें, इन दोनों को अगर यूज कर लें तो हमको दो इक्वेशन मिल जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और n और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो an को ऑलरेडी an दे रखा है कितना, 62, और an को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज 62। ठीक है, और a की वैल्यू दी है यहाँ पे कितनी, 8, तो 8 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। तो 62 उधर जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू दिस इज 54। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको हम बना के यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम लोग यूज करते हैं SN। SN दिया है 210, तो SN दिया हुआ है 210, तो SN हमको पता है कि SN का फॉर्मूला ये होता है, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो SN आ जाएगा n/2 और 2 इंटू a दिया है ऑलरेडी 8, तो 2 इंटू 8 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल्स टू हाउ मच, 210। ठीक है, अब यहां से हमको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहां का देखो ध्यान से, तो इसकी ये वाली जो पूरा टर्म है ना, इसकी वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन 1 में है, तो इसकी जगह पे हम 54 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 है, तो ये वैल्यू यहां पे हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, n/2 16 प्लस इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 इक्वल्स टू 210। तो 16 प्लस 54 दिस विल बी 70 और ये होगा 210। तो अगर यहां सिंप्लीफाई करोगे तो ये सीधे मल्टीप्लाई और 70 डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा 210, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 70 जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 210/70, तो 0 0 कट जाएगा, 7 से 3 कट जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएंगे, 6। लेकिन इसमें पूछा है d भी पूछा है, तो d अब बहुत सिंपल है, n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 लोग 6 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 54। 6 माइनस 1 होगा हाउ मच, 5 इंटू डी इक्वल्स टू 54। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54/5। तो a की वैल्यू, n की वैल्यू आ गई कितनी, 6, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 54/5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।